नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ये समारोह आमतौर पर यूएस कैपिटल के बाहर होता है, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड की वजह से इसे अंदर आयोजित किया गया। बता दें कि ये ट्रंप का व्हाइट हाउस में दूसरा कार्यकाल है। वहीं जेडी वेंस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। आगामी सफल कार्यकाल के लिए आपको शुभकामनाएं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण से पहले बधाई दी। पुतिन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को टेलीविजन पर संबोधित किया। उन्होंने रूस के साथ फिर से संपर्क बहाल करने की ट्रंप की इच्छा और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की उनकी टिप्पणियों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि बेशक हम इस रुख का स्वागत करते हैं और नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को पदभार संभालने पर बधाई देते हैं। पुतिन ने आगे कहा कि वह यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि अस्थायी युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक शांति होनी चाहिए जो क्षेत्र के सभी लोगों और राष्ट्र के न्यायिक हितों का सम्मान करे। पुतिन ने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम रूस के हितों के लिए खड़े होंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आज से अमेरिका का स्वर्ण युग शुरू हो रहा है। हमारा देश अब समृद्ध और सम्मानित होगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता दूंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की संप्रभुता वापस लाई जाएगी, सुरक्षा बहाल होगी और न्याय का संतुलन कायम किया जाएगा। इसके अलावा न्याय विभाग के अनुचित और पक्षपाती इस्तेमाल का अंत किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा देश बनाना है जो गर्व, समृद्धि और स्वतंत्रता से भरा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचकर कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। इसमें चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से जुड़ा आदेश भी शामिल है। हालांकि टिकटॉक से जुड़े आदेश में क्या लिखा है इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं दी गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक को 90 दिनों की मोहलत देने की बात करते रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से ठीक पहले भी कहा था कि टिकटॉक पर एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। इस बीच राष्ट्रपति कार्यालय में एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा, आप पहले क्यों टिकटॉक के खतरों को लेकर चेतावनी दे रहे थे? इस पर जवाब में उन्होंने कहा कि यह टिकटॉक के साथ होने वाले समझौते पर निर्भर करता है। अगर यह ऐप समझौता नहीं करता है तो यह बेकार है, लेकिन अगर समझौता कर लेता है तो इसका महत्व अरबों डॉलर का होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आदेश जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का आदेश दिया। इस आदेश पर दस्तखत करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह एक बड़ा फैसला है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अन्य देशों के मुकाबले इसके लिए अनुचित कीमत चुकाई है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी बहुत ज्यादा इच्छा है कि हम वापस आ जाएं, इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। वहीं अब माना जा रहा है कि यह कुछ समय बाद WHO में अमेरिका के फिर से लौटने की तरफ ट्रंप का इशारा हो सकता है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी के बांग्लादेशी होने के सबूत मिलने के बाद सभी राज्य अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तो इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। एलजी का कहना है कि दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशी अपराधों में शामिल हो सकते हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में संदिग्ध माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। गरियाबंद के जिस कुल्हाड़ी घाट के भालू डिगी और तारझर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई वह ओडिशा के नुआपाड़ा जिले से लगा हुआ है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ओडिशा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन
और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रविवार को ही ऑपरेशन के लिए निकले थे, जहां देर रात संदिग्ध माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ सोमवार की रात तक चलती रही। इससे पहले सोमवार की दोपहर में 2 संदिग्ध माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके थे। मंगलवार की सुबह 12 अन्य माओवादियों के शव बरामद किए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हमें भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। सर्चिंग ऑपरेशन अभी जारी है और मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। उनकी और उनके गुरु राहुल गांधी जी की रगों में तुष्टीकरण है, जिसे रामायण का अल्प ज्ञान हो, जो रटने के बाद भी रामायण को जनता के सामने ठीक से नहीं रख सका। जिसका इतिहास ये है कि जिसकी दादी या नानी कहती थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो दिल्ली की हर जमीन वक्फ को देने की बात करते थे। आज अरविंद केजरीवाल का वो चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ गया है, जिसे रामायण नहीं पता, जिसे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर से चिढ़ है, जो दिल्ली की हर जमीन वक्फ को देना चाहता है, जिसे 10 साल तक पुजारी याद नहीं रहता, जो सिर्फ उसका तुष्टीकरण करता है और जो रोहिंग्या का समर्थन करता है। वैसा नेता सनातन के खिलाफ है, हिंदू और देश की एकता के खिलाफ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।